नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सकेगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी घर में बरकत लाने के कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जिनको करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि बरकत क्या है। बरकत वो चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ इतनी मात्रा में उपलब्ध हो कि ज़रूरत की पूर्ति होने के बाद भी वह हमेशा बची रहे। यानी कि अन्न इतनी मात्रा में हो कि सदस्यों के साथ अगर घर में मेहमान भी आ जाएं तो उसे खिलाया जा सके। धन इतना हो कि आवश्यकता की पूर्ति के बाद भी उसे बचा सकें। और आज के वीडियो में मैं बरकत के कुछ अचूक उपायों के बारे में बात करूंगी जिनको करने से आपके घर और जेब की बरकत हमेशा बनी रहेगी। हमेशा माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा जी की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं उन उपायों को। दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि आप जितना भी देते हैं उससे ज़्यादा प्रकृति आपको लौटा देती है। यदि आप अन्न या धन को जितना आप संभालेंगे तो उतना ही जो है टूटता जाएगा। और दान में सबसे बड़ा दान वो होता है अन्नदान। इस उपाय से घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आप गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन हमेशा निकालिए। सबसे पहले जो रोटी बनाते हैं वो गाय के लिए बनाइए और सबसे अंत की जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए बनाइए। इस तरह से सभी का एक एक हिस्सा होता है। इस तरह के दान को जो है पंच यज्ञ के नाम से जानते हैं और उन पंच योगों में एक है वैष्णव देव यज्ञ। इसी तरह से ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैष्णव देव यज्ञ, अति यज्ञ, ये 5 तरह के यज्ञ होते हैं। हिंदू धर्म में 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म कहते हैं। और जहाँ ऋण चुकता होता है वहीं अन्न और धन में हमेशा बरकत होती है। तीसरा कार्य हमेशा जो है भोजन की जो थाली होती है उसको हमेशा आप जो है पाट, चटाई, चौक या टेबल पे जो है सामान के साथ रख के खाइए। और थाली में कभी भी जो खाने की जो थाली होती है उसको कभी भी आप एक हाथ से ना पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़िए। अगर एक हाथ से पकड़ते हैं तो ऐसा करने से खाना जो होता है वो प्रेत योनि में चला जाता है। और खाने के बाद जो है आप अपने जो हाथ जो होता है वो कभी भी खाने की थाली में मत धुलिए। थाली में कभी भी जूठन को ना छोड़िए। भोजन के बाद थाली कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे मत रखिए। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन आप रसोई घर में मत रखिए। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान शरीर से करिए। और भोजन करते समय आप बिल्कुल आवाज़ मत करिए, शांति से भोजन करिए। और रात में कभी भी चावल, दही और सत्तू का सेवन मत करिए। इससे लक्ष्मी जी का निरादर होता है। जिनको सुख समृद्धि चाहिए या जिन लोगों को आर्थिक परेशानी रहती है उनको खास तौर से रात के समय इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके करिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर करिए। इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भी भोजन न करिए। सुबह कभी भी बिना कुल्ला किए पानी या चाय का सेवन मत करिए। नल का पानी टपकना आर्थिक क्षति का संकेत होता है, इसलिए टपकते नल को जल्दी से जल्दी सही करवा लें। और छत पर कभी भी जो पानी की टंकी होती है उसको बहता हुआ मत छोड़ें, उसे भी आप ठीक करवाएं। घर में कलह, क्रोध, रोना धोना भी आर्थिक समृद्धि और ऐश्वर्य का नाश करता है। इसलिए घर में कलह, क्लेश पैदा न होने दें और आपस में प्रेम और प्यार जो है बनाए रखें। इसके लिए आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार में लोगों की सुनने और समझने की क्षमता को बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर को चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें और कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या जो है संध्या काल में झाड़ू मत लगाएं। झाड़ू हमेशा ऐसी जगह पे रखिए जहाँ किसी की भी नज़र ना पड़े।
झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे मत रखें। घर को हमेशा साफ और सुथरा करके बना कर रखें। घर के चारों कोने हमेशा साफ करके रखें और ख़ास तौर पे अपने घर का जो ईशान कोण है उसको हमेशा खाली और साफ रखें। बाथरूम कभी भी गीला करके मत रखिए, इससे आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। प्रयोग करने के बाद आप पानी को वाइपर से तुरंत साफ कर दें। घर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को हमेशा हल्के और खाली करके रखिए। घर में कभी भी काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का प्रयोग मत करिए। घर की सीढ़ियाँ हमेशा पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाइए। कभी भी उत्तर पूरब में सीढ़ियाँ मत बनवाइए। घर में फर्श, दीवार या छत पे दरार मत पड़ने दीजिए। ऐसा होने पे आप उसको तुरंत से भरवा लीजिए। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करिए। दक्षिणी दिशा में कभी भी पैर करके मत सोइए। शर्ट और पैंट की फटी जेब सही करवाइए। बटुए या रुपया कभी भी आप पैंट की पीछे वाली जेब में मत रखिए। झूठ बोलने से बरकत चली आती है। बार बार थूकने से, छींकने से और खांसने की आदत है तो उसको भी बदलिए। घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर मत रखिए। कभी भी देवी देवता की 2 तस्वीर ऐसे मत लगाइए कि मुख जो है आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी जो है नैऋत्य कोण में मत लगाइए, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ पीले कपड़े में बांध कर रखिए। कुछ कौड़ियाँ, चांदी, तांबे के सिक्के भी रख सकते हैं। पीले चावल भी तिजोरी में रखने से घर की बरकत हमेशा बनी रहती है। और तिजोरी में इत्र की शीशी रखिए। और संधि काल यानी जब जो है दिन जाता है और रात का आगमन होता है उस समय कभी भी आप न सोइए, न खाइए, न पीजिए, न किसी को गाली दीजिए। इस समय जो है झगड़े करना, असत्य बोलना, क्रोध करना, किसी को श्राप देना, धन लेना और देना और यात्रा के लिए निकलना और चौखट पे खड़े होना जो है अशुभ माना जाता है। इससे भी घर की बरकत चली जाती है। धन प्राप्ति के लिए आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार तक बड़ के पत्ते पे आटे का दिया जलाकर मंदिर में रखिए। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। और हर दिन द्वार की डेयरी की पूजा करिए और द्वार पे जो है आप स्वास्तिक बनाकर कुमकुम हल्दी से पूजा करिए। घर के वातावरण को सुगंधित बनाकर रखिए। जो नित्य डेयरी की पूजा करते हैं और डेयरी के आसपास जो है घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर में माता लक्ष्मी स्थायी वास देती हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करने से भी घर में बरकत आती है। साथ ही जो है दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की हर शनिवार को पूजा करिए और पीपल के वृक्ष में आप जो है काला तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ स्टील के बर्तन में डालकर आप पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करिए। सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। शनिवार के दिन अगर आप इस कार्य को करते हैं तो इससे दुर्भाग्य दूर होता है और जो है खराब भाग्य भी सही हो जाता है। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके आप मस्तक पे शुद्ध केसर का तिलक लगाइए। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। हर दिन सुबह और शाम घर में कपूर जरूर से जलाइए। अगर घर में वास्तु दोष है तो कपूर की डली बिना जलाए घर में एक जगह रख दीजिए। सप्ताह में एक बार आप गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाइए। इससे घर में शांति बनी रहती है, झगड़े खत्म होते हैं और लक्ष्मी मैया का स्थायी वास रहता है। अगर पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है तो हर शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाइए। घर में या वॉशरूम में कभी भी मकड़ी का जाला मत लगने दीजिए और अपने घर की छत को हमेशा साफ और सुथरा करके रखिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि घर में बरकत लाते हैं। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।